तो फिलहाल हम आ चुके हैं फ्रेश आटा चक्की पे, जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है। तो आज मैं इनके ओनर से बात करना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि ये यहाँ पर किस तरीके से और क्या कॉन्सेप्ट है कि फ्रेश आटा चक्की पे लोग क्यों खींचे चले आते हैं। तो चलते हैं और इनके ओनर से बात करते हैं, मिलते हैं, जानते हैं कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था। तो फ्रेश आटा चक्की के ओनर से मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ। तो सर, आपका शुभ नाम? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, मैं जानना चाहूँगा कि मैं इस फ्रेश आटा चक्की पर लगभग 6 महीने से आ रहा हूँ और न जाने क्यों बार बार जितनी बार रोटी खाता हूँ हर बार सोचता हूँ कि बस जब आटा ख़त्म होगा तो यहीं आना है। तो ऐसा क्या डालते हैं आप? सर, आपने कभी देखा होगा जैसे घर में कभी कोई खाना बनाता है तो हम होटल में किसी भी 5 स्टार में 7 स्टार में हम खाना खाते हैं, तो वहाँ पे हमें उतना मज़ा नहीं आता जितना घर पे आता है। बिल्कुल सही। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि खाना बनाने वाले का प्यार छुपा होता है। देखो, कभी भी आप झगड़ा करो घर में और वो खाना बनाए, उसमें वो मज़ा नहीं आएगा। दैट्स मीन मतलब जैसे कोई खाना बना रहा है उसके अंदर उसका प्यार होता है। अगर उसका खुश मन है, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। अच्छा कि आपने इस आटा चक्की पे सिर्फ पैसा कमाना मकसद नहीं है, नहीं। प्यार है जो आप इसमें डालते हैं। बस खुश रहो। हाँ, और जैसे कि अभी मैं ऑफलाइन कैमरा आपसे बात कर रहा था कि जो आपकी प्रोक्योरमेंट है, आप कैसे ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर जेन्युइन चीज़ ही बिके? देखो, आप जो जैसे मान लो पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है, एक तो आपके सामने आपको चीज़ मिल रही है, पैकेटों में क्या है क्या नहीं है वो तो बाद की बात। तो आपके सामने तोला, खुली किताब है, तो जो आपने पसंद की दुनिया भर की वैरायटी है। मल्टीग्रेन में बहुत सारे ऑप्शन है, भाई ये डालना है, वो ये करना है, आपके सामने पिसेगा, क्वालिटी बढ़िया होगी, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। जब आप पूरा पैसा दे रहे हो तो हम चीज़ आपको बढ़िया क्यों नहीं दें? ये बात तो बहुत सही बोली आपने। आप मेरे पास ही क्यों आ रहे हो? और भी दुनिया है। आटे की रोटी खाते हैं तो कम से कम ये बहुत ही हल्का महसूस होता है, भारीपन नहीं रहता है। हाँ। तो आपसे मैं आगे ये भी जानना चाहूँगा कि आपके जो कस्टमर्स हैं, क्योंकि मैंने आपसे पूछा थोड़ी देर पहले कि आपके कस्टमर्स आते कहाँ से हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, ऐसा है, मैं बताता हूँ आपको, हम कितना भी पढ़ लिख लें, कितना भी आगे चले जाए, कितना भी मोटा पैसा कमा रहे हैं, खाने पीने में इंडियन उस पे आना पड़ेगा जो हमारे बाप दादा खाते थे। क्योंकि ये पिज़्ज़ा, बर्गर, ये फास्ट फूड, ये लोगों को बीमार करता जा रहा है। इस बात से तो मैं बिल्कुल एग्री करूँगा। अगर खाने में फाइबर है, सबसे मेन चीज़ है, खाना कब खाना चाहिए? जब भूख लगे। ये डिपेंड नहीं करता कि कब, मतलब इतने घंटे में ये खाना चाहिए, ये वो करना चाहिए, ऐसा नहीं है। हाँ। और हमारा शरीर भगवान ने दिया हुआ है, राइट। और हमें क्या जरूरत है? मान लो एक विटामिन की हमें मतलब कमी होती है, हो सकता है वो गाजर में हो, तो हमारा मन कर रहा है गाजर खानी चाहिए, खाओ ना, किसने रोका? बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर के पास जाएंगे, डाइटिशियन करेंगे, चार्ट बनवाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ। शरीर को ये पता मत लगने दो तो कि मतलब डेली रूटीन का एक जैसा भोजन मत करो। जो शरीर मांग रहा है वही खाओ। हाँ, मिक्स करते रहो, वैरायटी दो। हाँ, मतलब खाने के लिए मत जियो, हाँ, जीने के लिए खाओ। क्या बात है। कम खाओ और कम खाओ। बहुत ही बढ़िया। तो अशोक जी, मैंने अक्सर देखा है कि लोग कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है, और डर तो ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका हर बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए। तो आप थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, ये कैसे शुरू किया? मैंने स्टार्टिंग में 10 स्कूल चेंज किए। ओके, 10 स्कूल चेंज किए? 10 स्कूल चेंज किए। ओके। सेंट फ्रांसिस में स्टार्टिंग में पढ़ा मैं, 7th वहाँ से की। ओके। नजफगढ़, आपका रहमान सिंह। ओके। फिर मैं 2 साल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा। ओके। फिर बेल्ट लाइन में गया, राजपुताना राइफल, दिल्ली कैंट। ओके। उसके बाद सरदारों के साथ पढ़ने का मन किया। ओके। तो मैं तिलक नगर गया। तिलक नगर मैंने 12th की, मैंने साइंस ली हुई थी। ओके। तो उतना तो होशियार नहीं था, मैं हिंदी मीडियम का प्रोडक्ट था। तो ठीक है, बड़े मस्ती करते रहे। फिर मैंने ऑटोमोबाइल में डिप्लोमा किया। ओके। पूसा से। ओके। पूसा से किया, 4 कंपनियों में काम किया। तो मुझे आइडिया वहाँ से लगा, जिस कंपनी में मैं काम करता था उसका जो ओनर था वो सिर्फ जीएम से आगे मिला, वो चला गया। तो मेरे साथ जो क्या नाम है कंपनी थी, हाँ, तो उसका ओनर मेरे को बड़ा पसंद आया। ओके। वो क्या करता था, भाई ओनर है तो सबसे पहले जीएम तो से मिलेगा, राइट। भाई क्या क्या वो है सब करके, फिर आएगा सीधा स्वीपर के पास, हाथ रख के बोला बेटा कैसे हो। अगर उसने स्वीपर के कंधे पे हाथ रख के बोल दिया बेटा कैसे हो, वो तो एकदम फिट। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आजकल कौन करता है कुछ भी कर जाएगा।
सही बात है। और उसके बाद मैंने देखा एक गली में, मतलब सामने रोड पे एक मूंगफली वाला रेडी लेके आया। तो उसने 2-4 मूंगफली खाई, तो उसको अच्छी लगी, तो बोला ये कितनी है, पूरी का रेट लगा दिया। हाँ। पूरी का रेट लगा के 200 उसके पास वर्कर थे, उसने एक एक मुट्ठी सबको खिलाया। क्या बात है। और टाइमिंग खत्म होने के बाद 1.5 घंटा सबने 200 वर्कर ने ओवर टाइम किया, कोई पैसा नहीं लिया। अब कैलकुलेशन आप लगा लीजिए, 200 वर्कर अगर 1.5 घंटा काम करेंगे, वो क्या था, प्यार था। प्यार था, बिना ओवर टाइम के, वो भी। सर्कस में शेर पागल नहीं है, सही बात शेर को आपके सामने अंटर दिखा रहा है, पीछे कितना प्यार कर रहा है वो आपको नहीं पता। ये बात भी सही है, बहुत बढ़िया। मतलब जो केयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक आप मुझे ऑफ द कैमरा भी यही बता रहे थे कि भी आप भी अपने वर्कर्स का बहुत ख्याल रखते हैं। दुनिया बहुत खूबसूरत है, आप प्यार बांट कर देखिए। क्या बात है। गुस्से में तो सब घूम रहे हैं। आपकी बातें भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मन करता है बस बातें करते चले मान लो माँ नाराज है, हाँ, प्यार से बैठ के सुन के तो देखिए। सही बात है। उसमें आपको मतलब वापस क्यों बोलना है, बिल्कुल सही बात चुप है। रहो। एक शांत 100 को हटा देता है। ये तो मैं बोलोगे, करूंगा। मान लो किसी का गाली देने का मन कर रहा है, हाँ, देते रहो, कब तक देगा भाई। ये तो आपने बहुत ही जबरदस्त बात बोल दी। अपना संयम आपके हाथ में खुद है। हाँ, जब आपको गाली दे रहे हो, हमने लेनी नहीं है, हाँ, रखो अपने पास। सही बात है। बहुत बढ़िया। तो इसमें ये हुआ, जैसे एक काम का काम हो गया, लोगों से मिल रहे हैं। अब एक दुकान पे मेरा ये था स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरे को अच्छी जॉब भी मिल सकती है। डिप्लोमा मैंने किया, 85 मार्क्स आए मेरे। हमारे जो क्लास टीचर थे, अब तो क्या है, लोगों को मतलब जैसे टीचरों की अपने रिस्पेक्ट नहीं होती, क्योंकि आपने अखबार में देखा होगा, ये कर दिया वो कर दिया। तो पहले हमारे टाइम में ये होता था कि उनके पैरों में पड़ जाते थे, मतलब टीचर खुश होने चाहिए बस। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा जो क्लास टीचर था, जाते ही प्रणाम गुरुजी सब किया, और वहाँ अटेंडेंस लगवाई, अपने जाके फिल्म दे दी। तो रचना सिनेमा में, राइट, वहाँ पे टीचर ने वहाँ पे मार्क लगा दिया, स्टार बना दिया। हाँ। तुम तो फेल हो गए। पता हम नहीं होने वाले थे। तो हमारा जब मूड करता था, जैसे मैंने आपको बताया, हाँ, खाना कब खाना चाहिए, जब तेज भूख लगे मत खाओ। बिल्कुल, समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल मत खाओ। हाँ। जब बिल्कुल ही तेज भूख लग रही है, तो 3 दिन की पुरानी बासी रोटी भी आपको अच्छी लगेगी। ये वो तो फायदा करेगी। बहुत ही जबरदस्त बात Definitely बोल दी। फायदा करेगी। बहुत बहुत बढ़िया बात आजकल बोली। क्या हो रहा है, हम थोड़ा एक दूसरे को दिखावे के लिए, हाँ, वो ऐसा खा रहा तो हमारे पास ये गाड़ी होती है, ये होना, क्यों? सही बात है, सही बात है। अब मैं थोड़ा सा ना हिस्ट्री के बारे में जानना चाहूँगा कि आपने कौन से ईयर में शुरू किया था ये फ्रेश आटा चक्की? मैंने 2006 में शुरू किया था, और मजबूरी में काम शुरू किया था मैंने, क्योंकि मेरे पास पैसा, मतलब माँ बाप के पास था, मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब थे। तो ये काम खोलना आसान था, ऐसा क्या? तो फेथ नहीं था, नहीं आसान नहीं था। तो आपने ये चुना क्यों, जब इतना आसान, लोग तो आसान की तरफ भागते हैं ना आजकल हर कोई। नहीं, मैंने ऐसा चुना ताकि कोई मेरा कंपटीशन ना कर पाए, क्योंकि कोई था ही नहीं उस वक्त। नहीं। मेहनत सबके बस की नहीं है। इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है। ऐसा काम चलो कि जो हर कोई ना चुन पाए। और मैं जब आटा चक्की मैंने स्टार्ट की, मैं जानबूझ के मतलब साफ सूफ करके नहीं जाता था, हाँ, ताकि बीबी को लगे घर पे जाके, हाँ मैंने काम किया है। मेहनत सही में करता। और आटा वाटा सब मुंह पे लगा हुआ है। हाँ, सब लगा हुआ, कोई धोना नहीं। जब काम है उसमें शर्म क्या। MBA चाय वाला हाँ, फेमस है, बहुत बहुत। उसने चाय क्यों बनाई, MBA पढ़ के? हाँ, सही बात है। उसके पास पैसा नहीं था, सेम वही सिचुएशन में। हाँ, समझ गया मैं। तो 20,000 से स्टार्ट किया। हाँ। बेटा वो मतलब बीमार हो गया, उसमें 2,000 लग गए। 18 से भाग के मैं मशीन लेके आया, क्या? अकेले नहीं किया। एक बात और बताता हूँ मैं, ये तो खैर अपने धंधे की बात है। राइट। कोई भी बीमारी हो, इससे मतलब गर्दन से ऊपर लो मत। कुछ भी हो जाए, हार नहीं मानना। क्या बात और ये है। मैंने कहाँ से सीखी, मेरे फादर को दोनों फेफड़े में कैंसर था। हाँ जी। एक्सपायर होने के 3 दिन पहले वो मतलब खेती बाड़ी का काम था, हाँ जी। ट्रैक्टर लेके गए। बोला यार ये तो हो ही गया, चलो कोई नहीं, वो खत्म हो गया तो कोई बात नहीं। ट्रैक्टर लेके गए, बोला ये जमीन जोतनी है, ये काम पेंडिंग है। क्या बात है। मतलब मेंटली कितना स्ट्रांग थे, कितने स्ट्रॉन्ग थे, कितने स्ट्रांग थे। और बहुत आज की ज्यादा। डेट में तो लोग को थोड़ा सा कुछ हो जाए बैठ जाते हैं, उदास हो जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। कुछ भी हो जाए हार नहीं माननी। हाँ, आप एक बात, आप जॉब करते हो, बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे आपको टाइम पे पहुँचना पड़ता है। बिल्कुल अपने धंधे पे क्यों नहीं पहुँचते? सही बात है। आप टाइम देख देखो, डिसिप्लिन बनाओ हर चीज का। पंचुअल होना बहुत जरूरी है। हाँ। यही मैं अपने बच्चों को कहता हूँ, पापा 1 मिनट लेट हो गए, क्यों? हाँ,
जब आप एक बार हम घूमने गए केरला, हाँ फ्लाइट थी 8 बजे की, हाँ। तुम 2:30 बजे उठ गए रात को, हाँ क्यों भाई? हाँ, उस दिन लेट नहीं हुए दिन लेट हुए। भाई क्योंकि फ्लाइट है, एक्साइटमेंट है। हाँ, तो ऐसा ही एक्साइटमेंट आप हमेशा बना के हमेशा रखना बना के चाहिए। और ये फ्रेश आटा चक्की, आप मुझे एक बार जरूर बताएं, ये फ्रेश आटा चक्की जितनी बार पढ़ता हूँ बोलता हूँ तो मन में एक खुशी सी होती है फ्रेश, क्योंकि फ्रेश एक ऐसा वर्ड है जो कि सुनते ही बोलते ही ताजगी से ला देता है। क्यों रखा है ये नाम? इसमें क्या हुआ था, स्टार्टिंग में 2006 में मैंने स्टार्ट किया। तो एक मैं बताता हूँ आपको, बाजरे का आटा ऐसा होता है तो 3 दिन बाद खराब हो जाता है। तो उस टाइम मेरे पास पूंजी भी नहीं थी, ओके। लेकिन अपना एक सिंबल था, मतलब उसूल था, अगर ये 3 दिन बाद खराब हो गया तो दूसरे दिन मैं कस्टमर को नहीं दूंगा, चाहे मेरे को वो गाय में चलना पड़े। ओके, तो आपने सोचा कि जो होगा फ्रेश होगा। जी। अच्छा, नामकरण हो चुका था उस वक्त? नहीं, हाँ, मेरे को करंट अकाउंट खुलवाना था, ओके तो फ्रेश आटा चक्की के नाम से मेरा रजिस्टर्ड हुआ। ओके। मैंने जीएसटी लिया, अरे मैंने एमसीडी का लाइसेंस मतलब ले रखा है, हाँ, और मतलब सारे कागज करवाई, ओके। क्या बात है, क्या बात है। आप यहाँ पे आके पेप्सी चाय पी सकते हो, उंगली नहीं उठा सकते। ये मतलब एक गाना था ना, वो गाल नहीं कटनी, गाल नहीं करनी। ये चीज तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अशोक जी, बिना किसी ब्रांड का नाम लिए मैं ये देखता हूँ कि जो बाहर की रोटी होती है बहुत ही सफेद होती है, इतनी वाइट होती है कि ऐसा लगता है कि जैसे उसके अंदर कुछ मैदा मिलावट है। तो आप उस आटे और इस आटे में क्या डिफरेंशिएशन करेंगे? सर, गेहूँ हमारे देश का है ही नहीं। हमारे दादा परदादा बाजरा ज्वार, ये जो मोटा अनाज था, ये खाते थे, किसी का पेट नहीं था। और हमारे देश में तो ये आपका शुगर, ये कोई जानता भी नहीं था, लंबे लंबे होते थे, ठीक है। आज भी आप राजस्थान वगैरह जाओगे तो वहाँ पे बाजरे की रोटी खाते हैं। हमारे बच्चे क्या है, उसको मतलब काली रोटी बोलते हैं। बच्चों का जंक फूड खाने का ये है कि हम जो पश्चिमी देश हैं उनकी कॉपी कर रहे हैं और वे हमारी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सच्चाई है, ये तो है। अब वो तो शुक्र है कोरोना मैया का, जो ये बीच में आई तो लोग अपनी सेहत का ध्यान देने लग गए। कोरोना मैया, कोरोना मैया। और ये बच्चों को भी लिए अच्छा हुआ, जो मान लो 10th में 12th में पढ़ रहा है वो पास भी हो गए। हाँ जी, हाँ जी। तो अशोक जी, ये जानना चाहूँगा ना कि ये वाइट रोटी कैसे हो जाती है? बाहर की रोटी अच्छी नहीं है सेहत के लिए, लेकिन आपकी रोटी है, वो उसमें क्या डिफरेंस है? एक बार बताओ, गेहूं का जो रंग है, रोटी वैसी आनी चाहिए। बिल्कुल। आपको वाइट चाहिए क्यों भाई? अगर आपने पैकेट का 20 साल खा लिया, कोई भी पैकेट ब्रांड हो, आपको शुगर डेफिनेटली होना ही होना है। ओके, ठीक है। मैं बताता हूँ कारण? उसका रीज़न ये है, बड़ी बड़ी जो मिलें होती है उसमें पूरा ट्रक का ट्रक खाली हो गया, कितना भी खराब गेहूं है, बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई है, पंखा लगा, सब कुछ लगा, ठीक है। उसके बाद पानी का फुहारा उसके अंदर लगता है। उसका रीज़न ये है कि उसका जो छिलका है गेहूं का, वो फूल जाता है, क्योंकि छिलका उतारना है। राइट। उतारना क्यों है कंपनियों को? क्योंकि आपको वाइट रोटी चाहिए। तो छिलका उतार के रोटी बनाते हैं? छिलका उतार के, फाइबर तो खत्म। ओहो। फाइबर खत्म होने के बाद फिर वो आगे जाता है। उसके बाद चावल आपने सुना होगा, हाँ, पूरा चावल, टुकड़ा, किणकी, किणकी के बाद बिल्कुल छोटी छोटी वो टुकड़े होते हैं उसके, बहुत बारीक, हाँ, बहुत बारीक, और वो बहुत सस्ते मिल जाते हैं। करेक्ट। 35% मिनिमम तो उसमें मिलाया जाता है, तब जाके आपकी थाली में वो वाइट रोटी आती है। ओहो। आप ये बताओ, आप ऑफिस जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास भी कंप्लेंट करते हैं लोग, ऑफिस में मतलब काली काली रोटी दिखाई देती है, लोगों की सफ़ेद दिखाई देती है। भाई अपनी रोटी खाओ ना, आप उनकी रोटी की तरफ क्यों देख रहे हो? मैं तो हमेशा एक ही लाइन बोलता हूँ कि हमारी रोटी सुंदर नहीं है, स्वस्थ है। स्वस्थ है, डेफिनेटली। अगर कोई भी चीज़ खा रहे हो, चाहे बाहर का, होटल का या हमारे कहीं का भी, 2.5 घंटे के अंदर अगर आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, दैट्स मीन कहीं ना कहीं कमी है। अशोक जी, मैं फाइनली आपसे एडवाइस लेना चाहूँगा, जो भी ये वीडियो देख रहा है। सर, आटा कोई भी खाइए, चाहे वो राशन का खाइए, मतलब गेहूं अपने सामने पिसवाइए, उसको छानिए मत, और पतली रोटी मत बनवाइए, मीडियम रोटी हो। और वो तो मैंने पहले भी बताया था, जब भूख लगे जब ही खाइए। वीडियो को खत्म करने से पहले मैं ना थोड़ा ये लोकेशन जानना चाहूँगा। देखिए, मेन द्वारका स्टेशन है, उसके पास मेरी दुकान है, मेन ककरोला रोड, अपोजिट प्राइमरी स्कूल, MCD प्राइमरी स्कूल, ओके, उसके सामने दुकान है। आप वेलकम है, आइए। लेकिन एक और लास्ट में बात बताऊंगा, किसी भी फील्ड में
हमेशा पॉजिटिव रहिए। बिल्कुल बिल्कुल छोटी सी ज़िंदगी है, खुश होके जियो। भगवान ने हमें भेजा है, वापस वहीं जाना है। बीच में भगवान को तंग मत करो, अपने काम करो बस। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।